घटोत्कच कौन है ये? और भीम इससे क्यों मिलेगा भला? भीम को अब सज्ज रहना होगा। सज्ज रहना होगा एक ऐसे युद्ध के लिए जो वो कभी जीत नहीं सकता। आ गए पुत्र घटोत्कच। माता, आपने मुझे बुलाया? महामाया की पूजा की अंतिम विधि के लिए मुझे बलि चाहिए। आदेश करे माता, क्या लाऊं? अश्व, महेश या हाथी? महामाया को नर बलि चाहिए, स्वस्थ मनुष्य की बलि, जिसके रक्त से महामाया प्रसन्न होंगी। आदेश का पालन होगा माते। क्या कोई विशेष मनुष्य है माता के मन में? सुना है किसी ने जरासंध को चीर डाला, जिसमें इतना बल हो वो अवश्य पुष्ट और स्वस्थ होगा। उसी का रक्त महामाया को चढ़ाने के योग्य है। वचन माता, आपको जो भी व्यक्ति चाहिए घटोत्कच उसे खोज कर लाएगा। आप मां माया के रक्त अभिषेक का प्रबंध कीजिए। तुम वातावरण देख रहे हो कितना भयानक हो रहा है। क्यों, तुम्हें भय लग रहा है? भय? तुम्हारे रहते मुझे कैसा भय? बल्कि मैं तो प्रसन्न हूँ कि तुम यहाँ भीम की सहायता के लिए आए हो। अरे वाह, प्रसन्न हो? चलो इसी बात पे वन विहार करते हैं, यहीं कहीं बैठ जाते हैं। क्या कह रहे हो कृष्ण? अभी तो तुमने मुझसे कहा कि भीम ये युद्ध नहीं जीत पाएगा। वहाँ तुम्हारी बुआ के पुत्र की चित्कार है और तुम्हें वन विहार सूझ रहा है। अब नहीं जाओगे तुम भीम को बचाने, यहाँ बैठोगे? हाँ, यही स्थान सहायता के लिए श्रेष्ठ है। भूख तो पहले से ही लगी थी, इन पुष्ट फलों को देखकर और बढ़ गई। थोड़ा भोजन और विश्राम करके ही लौटूंगा यहां से। मेरे वन से फल तोड़कर खाने का दुस्साहस कैसे किया मूर्ख मनुष्य! पहली बात, प्रकृति सबके लिए है, कोई उसका स्वामी नहीं हो सकता। दूसरी बात, मुझे भोजन में विघ्न नहीं पाता। शुभ यही होगा कि मुझे फलाहार करने दो, अन्यथा मेरे प्रहार का आहार खाओगे तुम। आहार तो तेरा मृत्यु करेगी। तुमने अपनी मृत्यु को प्रकट होने पे विवश किया है। थोड़ी बहुत माया भी कर लेते हो, पर जब मैं भूखा होता हूँ तो ना मुझे माया समझ आती ना काया। अभी मैं एक असुर का वध करके आया हूँ, तू भी मारा जाएगा। एक दुर्बल और तुच्छ असुर का अंत कर दिया और मुझे चले हो धमकी देने। जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, तुम नहीं जानते हो कि तुम किससे उलझ रहे हो। जरासंध का अंत किया है मैंने। जरासंध, प्रतीत होता है महामाया बलि से पूरी मुझसे प्रसन्न हो गई है। जिसे ढूंढने निकला था उसे स्वयं मेरे पास भेज दिया। इसे कहते हैं संयोग।
इस संसार में कुछ भी संयोग नहीं होता घटोत्कच, कर्म योग होता है। जब कर्म आपस में योग होने वाले होते हैं तभी लोग मिलते हैं। तो तुमने मां असुर जरासंध की हत्या की है, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। कौन है ये महाशक्तिशाली असुर? देखो बालक, जरासंध का अंत आवश्यक था। तुम्हारे बल की प्रशंसा करता हूं, किंतु मुझ में सहस्त्र हाथियों का बल है, कहीं इसके नीचे तुम कुचले ना जाओ। ये निश्चित करने वाले तुम कौन कि किसका अंत आवश्यक है? पर हां, महाअसुर जरासंध की हत्या करके तुमने मुझे कारण दे दिया कि तुम्हारा अंत निश्चित कर सकूं। एक असुर की हत्या का प्रतिकार मैं तुमसे ही लूंगा। तेरे रक्त से होगा महामाया का अभिषेक। अभिषेक, अभिषेक। एक क्षत्रिय याचक को रिक्त हाथ कैसे जाने देगा? तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। राधा एक बात कहूँ? कहो। मुझे ना बहुत भूख लगी है, मुझे खीर खिला दो ना। अब इस घने वन में कहाँ से मिलेगी खीर? ना दूध है, ना गुड़ है, ना भात है। वो मुझे कैसे पता होगा? तो तुम जानो ना। तो मुझे तो भूख लगी है और मेरी एक ही इच्छा है कि राधा मेरे लिए खीर बना के मुझे स्वयं खिलाए। राधा ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। अब क्या कृष्ण की भूख मिटाने के लिए राधा दूध और चावल भी नहीं ढूंढ सकती? ठीक है, अब अभिनय करना बंद करो, करती हूँ मैं कुछ। विचित्र मांगे हैं तुम्हारी, मैया ने भी बिगाड़ के छोड़ा है तुम्हें। घने वन में खीर चाहिए इन्हें, ताने का अभ्यास है ना बस। अब कैसे कहो राधा, आनंद यहाँ खीर खाने में नहीं, तुम्हें सताने में है। क्या कहा तुमने? मैं क्या कहूँगा? मैं ये कह रहा हूँ कि मूषक मेरे पेट में मुझे बहुत सता रहे हैं राधा, मुझे भूख लगी है। तुम शीघ्र जाना और शीघ्र आना, ठीक है? तुम जाओ का क्या अर्थ है? तुम भी ढूंढो दूध। अरे राधा, मैं थका हूँ, भूखा हूँ। अब एक थके भूखे व्यक्ति को तुम वन में दौड़ाओगे यहाँ वहाँ? बातें बनाना और अपने मन की करवाना ना कोई तुमसे सीखे। कोई बात नहीं, समय आने दो, तुम्हें भी फंसाऊंगी एक दिन। ऐसे फंसे तो हम एक वन में बहुत पहले भी है राधा, जब तुम्हें भूख लगी थी और मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई थी। आज मेरी भूख मिटाने के लिए तुम खीर बना रही। प्रेम में यही तो होता है, जो भी करते हो सब कुछ लौट के आता है। किसी को संबल दोगे, किसी का संबल बनोगे तो वो सहारा बन जाता है। चिंता मत करो राधा, गौ माता की भी कृपा होगी और भू माता की भी कृपा होगी, सब मिल जाएगा। आश्चर्य है, इतने घने वन में गैया चल रही है। गौ माता, मैं नहीं जानती आप कहाँ से हैं, किंतु इतना जानती हूँ कि मेरा कृष्ण भूखा है। और आप तो जानती ही हैं कि आप कृष्ण को कितनी प्रिय है, कि आप अपने प्रिय के लिए थोड़ा सा दूध भेंट कर सकती हैं।